साहब बात यह है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी है। और इस उम्मत का जो इंट्रोडक्शन करवाया ना, बड़ा ही कमाल करवाया। और कमाल इंट्रोडक्शन के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कैटेगोरिकल और वाज़ेह तौर पर इस उम्मत की जिम्मेदारी को फरमा दिया कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। अब यहां पर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, इसको जरा तवज्जो से सुन लीजिए, सारा मसला आपको समझ में आ जाएगा। या मुसलमानों, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की हिदायत के लिए जाहिर की गई। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। सूरह आले इमरान आयत नंबर 110 नाज़रीन। मामला यह है कि ये जो नेकी और बदी का मामला है ना, इसको जरा समझ लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत भारी जिम्मेदारी हमारे कांधों पर रखी है, इस उम्मत के ऊपर रखी है नाज़रीन। और ज़हन में रखिएगा कि कोई शख्स भी इस जिम्मेदारी से मावरा नहीं है। अगर कोई शख्स ये कहे साहब कि मैं इस जिम्मेदारी से मावरा हूं और ये काम तो सिर्फ और सिर्फ उलमाए कराम का या उन हजरात का है जो कि मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ फरमा होते हैं, तो ऐसा नहीं है। हर उम्मती की जिम्मेदारी है कि वो नेकी का हुक्म दे और हर उम्मती की जिम्मेदारी है, ये उस पर लागू है, उस पर फर्ज है कि वो बुराई को रोके। अब मामला इस पर मैं आगे जाके समझाता हूं आपको कि उस पर इंसान को करना क्या चाहिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर मैं अपने कबीले की अटैचमेंट की वजह से, अगर मैं अपनी बिरादरी की अटैचमेंट की वजह से, अगर मैं अपनी सियासी अटैचमेंट या एफिलिएशन की वजह से, अगर मैं अपनी मजहबी एफिलिएशन या अटैचमेंट की वजह से, या मैं इस वजह से कि ये मेरा भाई बंधु है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा यार है, ये मेरा सब कुछ है, और मैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जो है इसको लेवरेज दे दूं या इस वजह से जो है उसके साथ लीनियंसी से काम ले लूं कि मेरा इससे एक रिलेशन, एक ताल्लुक है, ये मेरा बाप है, ये मेरी मां है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, या ये मेरा रिश्तेदार है, तो अगर ये कोई बुराई करता है तो इसे करने दी जाए। ये ज़हन में रखिएगा, मिजाज इस्लाम नहीं है। इस्लाम ने बहुत कैटेगोरिकल और वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि जहां बुराई को देखो। अब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुन लीजिए कि सरकार ने बहुत ही इसको कैटेगराइज कर दिया और फरमा दिया कि तुम में से जो किसी बुराई को देखे उसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश करे। अगर यह मुमकिन ना हो तो अपनी जुबान से, और अगर यह भी मुमकिन ना हो तो दिल में बुरा समझे, और यह ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि हमारा काम जो है बुनियादी तौर पे, हमारी जिंदगी का जो आईन और मंशूर है वो क्या होना चाहिए कि हम कोशिश करें कि जितने भी नेकी के काम है, जितने भी अच्छे काम है, जितने भी भलाई के काम है, हम उसमें बिलवास्ता या बिला वास्ता किसी भी तौर से मददगार बनने की कोशिश करें। लेकिन अगर कोई भी बुराई का काम हमारी निगाहों के सामने हो रहा हो और हम ये देख रहे हो साहब कि हम अपनी रिश्तेदारी की वजह से इसे छूट दे दें, हम अपनी दोस्ती की वजह से, होते हैं ना बहुत से लोग क्राइम पार्टनर हुआ करते हैं, हम क्राइम पार्टनर बन जाया करते हैं और खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, जो काम ये कर रहा है कर ले। नहीं, ये मिजाज इस्लाम नहीं है। या अगर मैं सिर्फ इस वजह से उसको लिवरेज दे दूं साहब कि मेरा इससे ताल्लुक पड़ना है, या मेरा इससे मामला पड़ना है, या मुझे इससे सियासी बेनिफिट लेना है, या मुझे इससे मजहबी बेनिफिट लेना है, या मुझे इससे मुआशी बेनिफिट लेना है, तो ज़हन में रखिएगा कि आपने अपने आप को अल्लाह के मुतय्यन करदा रास्ते से मुकम्मल तौर पे डेविएट कर दिया। और वो जो रास्ता अल्लाह ताला ने आपके लिए मुतय्यन किया था, आपने अपने आप को उससे मुकम्मल तौर पे दूर हटा दिया है। और शायद, बल्कि यकीनन अगर मैं कहूं तो गलत ना होगा कि सूरह असर से इसीलिए आवाज आती है कि वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र। अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकल फरमा दिया कि इस जमाना महबूब की कसम, बेशक आदमी जरूर नुकसान में है, मगर वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और एक दूसरे को हक की ताकीद की और एक दूसरे को सब्र की वसीयत की। यानी इसका मतलब क्या हुआ साहब, अगर मैं सिर्फ इसमें से एक आयत मुबारक का जुमला उठा लूं ना कि हक की ताकीद, यह बुनियादी तौर पर हमारा मंशूर है कि अमर बिल मारूफ कीजिए व नहीं अनिल मुनकर कीजिए। मसाइल बे इंतहाएं, बेहयाई, बेशर्मी, फहाशी अपने उरूज पे पहुंच चुकी है। रिश्वतों का बाजार गर्म है, करप्शन का बाजार गर्म है। आलम यह हो चुका है कि हम अपनी असल से मुकम्मल तौर पर हट चुके हैं। लेकिन इस मौके पे ज़हन में रखिएगा, जो खड़ा हो गया और जिसने अपनी ताकत के बलबूते पर रोकने की कोशिश की, या कम से कम जुबान से बुरा कहा, या ये कि दिल में बुरा जान के वो खामोश रहा और उसने मदद ना की, बुराई की, वो भी यकीन मानिए खसारे में नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने उसकी इमदाद कर दी तो फिर ज़हन में रखिएगा वो खसारे में बाकायदा शुमार किया जाएगा।